राष्ट्रभाषा समाचार बराक वार्ता में आप सबका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं संजीव सिंह। आइए नजर डालते हैं आज के प्रमुख सुर्खियों पर। असम की जमीन मिजोरम सरकार द्वारा अधिग्रहण किए जाने के विरोध में छात्र संगठन आक्सा के कार्यकर्ताओं द्वारा बुलाया गया बराक बंद रहा पूरी तरह सफल। विभिन्न क्षेत्र में कार्यकर्ताओं ने दिया सहयोग। AIUDF सुप्रीमो बदरुद्दीन आजमल के स्वागत कार्यक्रम में कुंभीरग्राम हवाई अड्डे में पाकिस्तान जिंदाबाद नारेबाजी किए जाने पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने निकाला विक्षोभ जुलूस। जलाया गया सुप्रीमो बदरुद्दीन आजमल व रिपुन बरा का कुश पुतला। असम मिजोरम सीमांतवर्ती क्षेत्र के करीमगंज मेदिनीचोड़ा इलाके का दौरा किया IGP दीपक केडिया ने। सीमांत में हर प्रकार की कदम उठाए जाने का दिया आश्वासन। एक 103वां महान नवंबर विप्लव कार्यक्रम को पालन किया। SUCI कम्युनिस्ट दल के कार्यकर्ताओं ने। फहराया गया झंडा, शहीदों को किया गया तर्पण। रेलनगरी होजाई जिले के लामडिंग समष्टि के अधीन लाचित पथार क्षेत्र में युवती को प्रेम के नाम पर दिया गया धोखा। बलात्कार के बाद थाने में दर्ज किया गया FIR। अब समाचार विस्तार से। बंद के समर्थन में बराक घाटी के लगभग हर एक क्षेत्र के लोगों ने तहे दिल से बंद के समर्थन में सामने आए हैं। जिला प्रशासन की ओर से जिला उपायुक्त कार्यालय के सामने से आंदोलनकारियों को गिरफ्तार कर सदर थाना व कई और क्षेत्र में रखा गया। दिन भर पुलिस प्रशासन के सहयोग से बराक घाटी के हर एक क्षेत्र में तैनात रहकर अपने कानूनी गतिविधियों को अंजाम देते हुए देखे गए। बंद पूरी तरह सफल होने पर आक्सा, आम्राबांगाली, आमसा, आमसू, ABVP व दूसरे कई संगठनों ने बराक घाटी के लोगों को आभार व्यक्त किया है। সকাল 5টা থেকে আকসার ডাকে গোটা বরাক উপত্যকায় আমরা 12 ঘন্টার বন্ধ ডেকেছিলাম কাচার, করিমগঞ্জ, হাইলাকান্দি। কারণ আসামের লাইলাপুর এবং মিজোরাম সীমান্ত অঞ্চল প্রায় 2 কিলোমিটারের অধিক জায়গা মিজোরাম পুলিশ, MNF, YMA জবরদখল করে রেখেছে। সেই অঞ্চলের মানুষের বাড়িতে অগ্নিসংযোগ, পেট্রোল বোমা ছোড়া এবং গতকাল রাতেও লালাপুর অঞ্চলে বোমা মেরে একটা স্কুল গৃহ উড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। সভ্য সমাজের ঘৃণ্য কাজের আমরা নিন্দা জানাই। এসব প্রেক্ষিতে আমরা 12 ঘন্টার বরাক বন্ধ ডেকেছি। বিভিন্ন রাজনৈতিক দল স্বেচ্ছায় এগিয়ে এসে, বিভিন্ন গণসংগঠন এগিয়ে এসে এই বনকে সফল করেছেন। এই বন সফল হওয়ার মেইন কারিগর বরাক উপত্যকার 40 লক্ষ জনগণ, 50 লক্ষ জনগণ। এই জনগণ এগিয়ে আসাতে আজকে দোকানপাট, হাট বাজার খুলেনি। আজকে সম্পূর্ণ এই বন্ধের কৃতিত্ব দাবিদার বরাক উপত্যকার 3 জেলার জনগণ। আজকের অটো সংস্থা, বিভিন্ন যানবাহন সংস্থা, মোটর ভেহিকল থেকে শুরু করে ব্যবসা প্রতিষ্ঠান সব বন্ধ ছিল সর্বাত্মক। এই বন্ধ সফল হয় জনগণকে আকসা সশস্ত্র চিত্তে। देश की भूमि पर देश की नमक अनाज खाते हुए कुंभीरग्राम हवाई अड्डे में AIUDF सुप्रीमो बदरुद्दीन आजमल के स्वागत कार्यक्रम में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए जाने पर पूरे देश में प्रतिवाद व विक्षोभ का माहौल उभर कर आ गया है। वतन परस्त इंसान भारत की मिट्टी में
पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने वाले राजनीतिक दल एआईडीएफ व उनके समर्थकों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई किए जाने का मांग करते हुए लोगों ने थाने में एफआईआर दर्ज किए हैं। सूत्र के अनुसार गैरिक भारत, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ तथा कई संगठनों ने भी थाने में संदर्भ में एफआईआर दर्ज किया है। पहलू को लेकर लोगों में काफी तनाव का माहौल भी बना हुआ है। भाजपा दल के कार्यकर्ताओं द्वारा एआईयूडीएफ दल के सुप्रीमो बदरुद्दीन आजमल पर राष्ट्र विरोधी गतिविधि का आरोप लगाते हुए इस दिन सांसद राजीव राय ने भी सिलचर सदर थाने में एक एफआईआर दर्ज किए हैं। भाजपा समर्थकों के बीच पाकिस्तान जिंदाबाद नारेबाजी की मुद्दे को लेकर इस तरीके से प्रभाव डाला गया है कि करीब हजारों भाजपा समर्थक कांग्रेस के रिपुन बोरा व एआईडीएफ के बदरुद्दीन आजमल के कुछ पुतला को लेकर सिलचर शहर के प्रमुख राजमार्गों का परिक्रमा किया। यह विक्षोभ जुलूस जिला भाजपा कार्यालय से निकाला गया। प्रेमतोला पॉइंट क्षेत्र में पहुंचकर रिपुन बोरा व एआईडीएफ सुप्रीमो बदरुद्दीन आजमल का कुछ पुतला फूंका गया। कुल मिलाकर लोगों में काफी नाराजगी का माहौल इस दिन देखने को मिला। विधायक दिलीप पाल ने अपने भाषण में कहा कि स्वाधीनता आंदोलन में 7 मौलाना तो क्या कोई भी व्यक्ति आत्म बलिदान नहीं किए थे, जबकि बदरुद्दीन आजमल इस संदर्भ में 7000 मौलानाओं के शहीद होने की बात करते हैं। अपने वक्तव्य में उन्होंने कहा कि इस घिनौने कार्रवाई के लिए बदरुद्दीन आजमल को जमीन पर बैठकर गिड़गिड़ाते हुए भारत माता से माफी मांगकर भारत माता की जय कहना होगा। इधर जिला सभापति कौशिक राय ने भी अपने वक्तव्य में कहा कि कांग्रेस सरकार मुगल वंशजों का खिदमत करते हुए देश की नींव को वर्षों से खोखला करता आ रहा है। अब तक पाकिस्तान जिंदाबाद नारे को लेकर जो कार्रवाई हो रही है, मुद्दे के बारे में कांग्रेस ने कोई स्पष्टीकरण अब तक प्रदान नहीं किया है, जबकि पूरे देश के लोग इस मुद्दे को लेकर कांग्रेस व एआईडीएफ दल के ऊपर अपनी नाराजगी भी व्यक्त कर रहे हैं। सिलचर के विधानसभा आसन के भाजपा दल के उम्मीदवार कनाथ पुरकास्त की अगुवाई में पूरा कार्यक्रम संपन्न किया गया और उन्होंने भी जमकर एआईडीएफ व कांग्रेस दल पर अपनी नाराजगी व्यक्त किया और देश में मुगल साम्राज्यवाद खत्म किए जाने के लिए लोगों को प्रेरित भी किया। इस दिन इस कार्यक्रम के लेकर भाजपा समर्थक तथा सभी स्तर के दलीय कार्यकर्ताओं को तहे दिल से कार्यक्रम में भाग लेते हुए देखा गया। जनता पार्टी काछाड़ जिला कमिटिर आह्वाने आजकेर এই ধিক্কার মিছিলে উপস্থিত দেশপ্রেমী ভারতবর্ষের নাগরিকবৃন্দ সবাইকে আমি অভিনন্দন জ্ঞাপন করছি, স্বাগত জানাচ্ছি। আমরা লক্ষ্য করেছি যে গত পরশুদিন যখন বদরুদ্দিন আজমল কংগ্রেসের নতুন বন্ধু ইউডিএফ এর যিনি সুপ্রিমো উনি যখন শিলচর বিমানবন্দরে এসে অবতরণ করেছেন, উনার কিছু দলের এবং কংগ্রেস দলের যারা সমর্থকরা, যারা পাকিস্তান প্রেমী রাষ্ট্রবিরোধী যারা সমর্থকরা, তারা সেখানে উপস্থিত হয়ে রাষ্ট্রবিরোধী স্লোগান দিয়েছেন, পাকিস্তান জিন্দাবাদ দিয়েছেন। ভারতীয় জনতা পার্টিকে তীব্র ধিক্কার ও নিন্দা জানাচ্ছি আজকের এই ধিক্কার মিছিলের মাধ্যমে। কংগ্রেস দলের নেতৃবৃন্দরা সবসময় বলে থাকেন যে কংগ্রেস দেশকে স্বাধীনতা এনে দিয়েছে। গত দুদিন পার হয়েছে, দুদিন অতিক্রান্ত হয়েছে, কংগ্রেসের কোন নেতা আজ পর্যন্ত বদরুদ্দিন আজমলের যে সমর্থকরা, উনাদের যে সমর্থকরা, ইউডিএফ এর সমর্থকরা যে পাকিস্তান জিন্দাবাদ দিয়েছেন, এর বিরুদ্ধে আজ পর্যন্ত কোন প্রকাশ্যে বিবৃতি তাদের আসেনি। আমরা জানি কংগ্রেস দলের বিবৃতি দেওয়ার সাহস কংগ্রেসের নয়, কারণ পাকিস্তান জিন্দাবাদ দিয়ে আসামের বরাকের মুসলিম তুষ্টিকরণের যে পরিকল্পনা কংগ্রেস ইউডিএফ শুরু করেছে, সেটা তারা কোনো অবস্থাতে ভেস্তে দিতে চায় না। আজকে ধিক্কার মিছিলের মাধ্যমে পুলিশ প্রশাসনকে আমরা অনুরোধ করতে চাই যে শিলচরে যে ঘটনা হয়েছে, গতকালকে আমাদের সাংসদ রাজদীপ রায় বিশ্ব হিন্দু পরিষদের তরফ থেকে, অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদের তরফ থেকে এফআইআর দায়ের করা হয়েছে এবং যারা এই ঘটনায় লিপ্ত ছিলেন, পাকিস্তানের পক্ষে যারা স্লোগান দিয়েছেন, পাকিস্তানে যারা জয়ধ্বনি দিয়েছেন, আজমল সাহেব সহ প্রত্যেকের বিরুদ্ধে যাতে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা আসামের পুলিশ প্রশাসন গ্রহণ করে, এটাও আমরা অনুরোধ করছি। এবং আজকের এই ধিক্কার মিছিলের পরে बराक घाटी में असम मिजोरम सीमावर्ती क्षेत्र में मिजो आग्रासन को लेकर जहां तनाव का माहौल बना हुआ है, तो इसी दौरान करीमगंज जिले के पथारखंडी मेदली छोड़ा इलाके में प्रशासन की ओर से आईजीपी दीपक केडियार ने क्षेत्र का दौरा किया। उनके साथ इस दिन डीआईजी दक्षिण प्रांत के दिलीप दे, करीमगंज के जिला उपायुक्त
आम्बा मुथान MP तथा आरक्षी अधीक्षक मयंक कुमार बधू से हस्तिगन भी मौजूद थे। मेदलीचोड़ा क्षेत्र के कई इलाके का दौरा किए जाने के बाद आवासीय क्षेत्र के लोगों को काफी हद तक आश्वासन दिया गया और इस संदर्भ में जल्द से जल्द कड़ी कार्रवाई किए जाने का मांग भी रखा गया। असम की किसी भी क्षेत्र की जमीन मिजोरम को प्रदान न किए जाने का आश्वासन देते हुए इलाके में शांति प्रक्रिया बरकरार रखे जाने के लिए पुलिस प्रशासन की ओर से आम लोगों को अपील भी किया गया। पहलू को लेकर कई वक्ताओं ने तथा प्रशासनिक अधिकारियों ने अपने मंतव्य भी व्यक्त किए। आज हमारे IGP लॉ एंड ऑर्डर और DIG सदन भाई और हमारे DC और हम लोग तो मेदलीचोड़ा बॉर्डर एरिया में गए जहाँ पे SSP का एक कंपनी डिप्लॉयड है और उस SSP के टीम के साथ सब लोगों ने इंटरेक्ट किया है, उनका ब्रीफिंग किया है और उनको डायरेक्शन दिया है और वहाँ से फिर हमसे भी ओवरऑल करीबगंज का सिचुएशन, लॉ एंड ऑर्डर पोजीशन इसके बारे में Air battalion was not there when I last came for the meeting day. तो जगह ऑक्यूपाई ना यहाँ हो गया वहाँ पे हमारा LNG पोस्ट की तरफ नहीं वो तो दैट इज इंक्रोच टेरिटरी एज फार एज वी आर कंसर्न एंड वी आर ऑब्जेक्टेड दिस टू आवर उसके बाद भी इस टाइप का इस चीज़ पे हमारा ऑब्जेक्शन किया गया है। बॉर्डर का सिचुएशन ऐसा है कि सेंसिटिव तो है बट अभी करीबगंज में हमारे यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर कोई प्रॉब्लम नहीं है, जैसा है वो सिचुएशन अंडर कंट्रोल है बट इंक्रोचमेंट तो है ही, उनकी तरफ से इंक्रोचमेंट हटा नहीं है बट लॉ एंड ऑर्डर जो कुछ सिचुएशन है या इशू है वो हमारे बॉर्डर पे नहीं है। पूरे देश के साथ संगति रखते हुए वामपंथी संगठन SUCI के कार्यकर्ताओं द्वारा 103वां महानवंबर विप्लव वार्षिकी कार्यक्रम आयोजित किया गया। कछार जिला कमेटी के उद्योग से सिलचर के उकिलपोटी क्षेत्र में स्थित जिला कार्यालय में झंडा लहराया गया। जिला संपादक भवतोष चक्रवर्ती के हाथों झंडा लहराया गया। इसी के कार्यक्रम में द्वारबंद आंचलिक कमेटी के कार्यालय में भी कार्यकर्ताओं ने झंडा लहराया। कार्यक्रम में नवंबर विप्लव वार्षिकी के अवसर पर साधारण संपादक कमरेड प्रभात घोष ने कई वक्तव्यों पर आलोकपात किए। पूरे देश के साथ विश्व में कोविड-19 के चलते जो लोग परेशानी झेल रहे हैं उसके जल्द से जल्द कमने की भी उन्होंने उम्मीद जताई और साथ ही जिस तरीके से राज्य व केंद्र सरकार इस संदर्भ में लापरवाही बरत रही है इस बारे में भी गहरा चिंता व्यक्त किया। आर्थिक मंदा व दूसरे कई गतिविधियों को लेकर भी अपने वक्तव्य उन्होंने पेश किया। खासकर श्रमजीवी लोगों के खिलाफ राज्य व केंद्र सरकार की जो शोषण नीति है उसे और भी बढ़ावा दिए जाने पर कार्यकर्ताओं ने तीव्र प्रतिक्रिया भी व्यक्त की। पत्रकारों के साथ बातचीत के दौरान उन्होंने विस्तारित खुलासा भी किया। आज के महानवंबर विप्लव वार्षिकी 103तम আজকের থেকে 103 বছর আগে সারা পৃথিবীতে মানে সারা জায়গায় একটা বিপ্লব অনুষ্ঠিত হয়েছিল, যে বিপ্লব প্রথম শোষণের বিরুদ্ধে শোষিতের সরকার গঠিত হয়েছিল, শোষকরা পরাজিত হয়েছিল, শোষিত শ্রেণী ক্ষমতা দখল করেছিল। দেশের গরিব সাধারণ মানুষ এটা রাষ্ট্র পরিচালনা করতে পারে, এটা প্রথম প্রমাণ করেছিল সেই মহান নভেম্বর রিভলিউশন। এই মহান নভেম্বর বিপ্লব পৃথিবীর বুকে একটা বিরাট যুগান্তকারী ঘটনা, যে ঘটনা প্রমাণ করেছিল যে সারা বিশ্বের শ্রমজীবী মানুষ তাদের ন্যায্য অধিকার আদায় করতে পারবে এবং সুখে শান্তিতে বসবাস করে বেঁচে থাকতে পারবে এবং গরিব সাধারণ মানুষই তাদের দাবি আদায় করে রাষ্ট্রযন্ত্র পর্যন্ত পরিচালনা করতে পারবে। एक तरफ जहां राज्य व केंद्र सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ मुद्दे पर कई परियोजना वास्तवायन कर रहा है तो इसी दौरान महिलाओं के निर्यातन की वारदात वक्त के साथ साथ बढ़ता ही दिखाई दे रहा है। रेलवे नगरी होजाई के कई क्षेत्र में ऐसे वारदात हो रहे हैं। लामनी क्षेत्र के होजाई लाचित पथार क्षेत्र में ऐसे एक वारदात होने की जानकारी मिली है। सिद्दीक अली नाम के व्यक्ति के पुत्र नजरुल हक द्वारा एक युवती को प्रेम भावना के जरिए बलात्कार कर उसकी वीडियो वायरल किए जाने पर परिवार सदस्यों में गहरा क्षोभ की स्थिति बना हुआ है और इस संदर्भ में थाने में FIR दर्ज किया गया है। बहरहाल पुलिस प्रशासन युवक की तलाश में जुट गई है और तो ऐसे वारदात के चलते जिस तरीके से महिलाओं के निर्यातन बढ़ रही है, महिला संगठन तथा पीड़ित प्रभावित परिवार सदस्यों ने भी संदर्भ में गहरा चिंता व्यक्त किया है और कानून से न्यायिक इंसाफ का गुहार इन दिनों परिवार सदस्य व पीड़ित युवती लगा रहे हैं।
প্ৰায় এবছৰ আগত এজন ল'ৰাৰ লগত মোৰ সম্পৰ্ক হৈছিল। তেওঁৰ ঘৰ লাচিত পথাৰ আৰু তেওঁৰ নাম নজৰুল ইছলাম। তেওঁ মোক গম নাপায় তেওঁৰ লগত মোৰ চিনাকি হৈছিল আৰু লাহে লাহে সি মোক প্ৰেমৰ প্ৰস্তাৱ দিছিল। পিছত দুয়োজনৰ মাজত এটা বাল সম্পৰ্ক গঢ় লৈ উঠিছিল। পিছত সি মোক যোৱা লকডাউনৰ সময়ত এদিন সি মোক কাপোৰ কিনি কিবা কিনিবলৈ দিবলৈ গৈ মোক লংকাত লৈ গৈছিল। পিছত সি মোক এখন হোটেলত নি মোৰ ইচ্ছাৰ বিৰুদ্ধে বল সহকাৰে সি মোক জোৰজবস্তি বেয়া কাম কৰিছিল। হোটেলখনৰ নাম হৈছে ময়ূৰ হোটেল, ৰেল ষ্টেচনৰ লগত। পিছত সি মোক মোৰ জোৰজবস্তি মোৰ ইচ্ছাৰ বিৰুদ্ধে মোক বেয়া কাম কৰে। প্ৰায় 2 ঘণ্টামান পিছত সি মোক মই নজনাকৈ বেয়া ফটো তুলি এতিয়া বিভিন্ন লোকৰ মোবাইলত হোৱাটছআপ ছ'চিয়েল মিডিয়াত বহুত কিবা গ্ৰুপ বনাই আৰু মোৰ লগৰ আৰু বহুত মানুহৰ মোবাইলত দিছে। এতিয়া মই ছুইচাইড কৰিবলৈ লৈছোঁ আৰু মই এমাহৰ আগত এই তিনিআলি থানাত মই কেছ কৰিছিলোঁ। অচিজনে ৰেজিষ্টাৰ কৰা নাই কেছটো। মোৰ समाचारों में लेते हैं एक छोटा सा विराम। आंधी हो या तूफान, छोटा घर या मकान, ये दीवारें सब झेलता है, मजबूती से सालों चलता है। बराक वैली की नई पहचान, मजबूती का दूसरा नाम, वैली सीमेंट। वैली स्ट्रॉन्ग, वेरी स्ट्रॉन्ग। समाचारों के अगले चरण में शिवचर की विधायक दिलीप पाल ने बदरुद्दीन आजमल से माफी मांगकर भारत माता की जय कहने की गुहार लगाई है। इस संदर्भ में अपने भाषण में दिलीप पाल ने कई प्रतिक्रिया व्यक्त की है और बड़े पैमाने पर समर्थकों की उपस्थिति में इस दिन बिग बाजार पॉइंट के समक्ष उन्होंने अपना वक्तव्य भी रखा। আমার দেশপ্রেমী বন্ধুরা, আমরা গত পরশু আমরা জানি সবাই যে গত পরশু শিলচর বিমানবন্দরে কি হয়েছিল। দেশদ্রোহীরা মৌলানা বদরুদ্দীন আজমলের দল, বিদেশি মুঘলদের বংশধররা পাকিস্তান জিন্দাবাদ ধ্বনি দিয়েছে। সেটা নতুন কোনো কথা নয়। আমরা জানি স্বাধীনতার দেশভাগের পর থেকেই এরকম আচরণ চলছে। বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন সময়ে দেশের পাকিস্তানের পতাকা উত্তোলিত হয়েছে, পাকিস্তান জিন্দাবাদ ধ্বনি দেওয়া হয়েছে এবং পৃষ্ঠপোষকতায় ছিলেন কংগ্রেস দলের নেতারা, যারা তুষ্টিকরণের রাজনীতিতে অভ্যস্ত ছিলেন। সেটা নতুন কোনো কথা নয়, কিন্তু কথা হচ্ছে আজ আমরা এটা বরদাস্ত করব না। বদরুদ্দীন আজমল বা ইউডিএফ বা কংগ্রেস তারা যে ষড়যন্ত্র করে চলেছে,
দেশকে আবার টুকরো টুকরো করার যে ষড়যন্ত্র করেছে সেটা আমরা কোনোভাবেই মেনে নেব না। বন্ধুগণ, গতকাল দেখলাম মৌলানা বদরুদ্দিন আজমল বলছেন যে তার শরীরে শহীদের রক্ত আছে, হাসি পায়। তিনি বললেন যে ভারতবর্ষের স্বাধীনতা আন্দোলনে ৫৭,০০০ উলেমা প্রাণ বিসর্জন দিয়েছেন। হাস্যকর কথা, আমরা তো সবাই স্বাধীনতার ইতিহাস কম বেশি পড়েছি। ৫৭,০০০ তো দূর, ৫৭ জন উলেমা প্রাণ বিসর্জন দেয়নি, দিল সেটা অ্যাক্সিডেন্টলি হয়েছে। হ্যাঁ, বদরুদ্দিন আজমল বলতে চেয়েছিলেন হয়তোবা যে বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে ৫৭,০০০ উলেমা শহীদ হয়েছে। आक्सा द्वारा बुलाए गए मिजो अग्रासन के खिलाफ बराक बंद के दौरान करीमगंज जिले के कालीगंज इलाके में चित्र कुछ उल्टा ही नजर आया। स्कूल, कॉलेज, व्यवसायी प्रतिष्ठान, वाहनों का आवागमन सामान्य रहने पर आम जनता की जागरूकता पर सवाल उठ रहा है, क्योंकि अपने ही जमीन गंवाए जाने पर जो लोग सचेतन नहीं हैं, उनमें राष्ट्रीयता का कोई मोल नहीं है। संदर्भ में लोगों ने नाराजगी व्यक्त किया। असम मिजोरम सीमांतवर्ती क्षेत्र में असम की जमीन मिजोरम सरकार द्वारा जबरन कब्जा किए जाने के विरोध में छात्र संगठन आक्सा कार्यकर्ताओं द्वारा बुलाया गया 7 नवंबर के बराक बंद के दौरान करीमगंज जिले में भी लोगों ने जमकर समर्थन किया है। इस दिन करीमगंज जिले के कई क्षेत्रों में संगठन कार्यकर्ताओं की उपस्थिति में 12 घंटे की बराक बंद कार्यक्रम को पालन किया गया। इस अवसर पर सभी स्तर के लोगों ने तहे दिल से इस बंद को समर्थन किया और सभी दुकानपाट, व्यावसायिक प्रतिष्ठान तथा वाहनों की आवागमन बंद रखकर संदर्भ में इस बंद के समर्थन में अपने मत भी दिए। बाद में पत्रकारों के साथ बातचीत के दौरान करीमगंज शाखा के कार्यकर्ताओं ने अपने अनुभवों का बखान किया। मुर्दाबाद मुर्दाबाद। आज সাদাকাচার করিমগঞ্জ হাইলাকান্দি ছাত্র সংস্থার পক্ষ থেকে গোটা বরাক উপত্যকা বন ডাকা হয়েছে। এই বরাক বন মেইন উদ্দেশ্য হয়েছে যে মিজোরাম সরকার আসামের জমিকে বর্বরিতভাবে আমাদেরকে দখল করার চক্রান্ত করছে এবং দখল করেছে আমাদেরকে, এবং আমাদের এক ভাই, নিরীহ ভাইকে বর্বরিতভাবে নিয়ে মিজোরাম সরকার, মিজোরাম পুলিশ তাকে হত্যা করেছে। তার প্রতিবাদে আজ এই বরাক বন 12 ঘন্টার সর্বাত্মক বরাক বন আকসা ডেকেছে। তাকে বিভিন্ন সংগঠন, বিভিন্ন দল সংগঠন, বিভিন্ন পলিটিক্যাল পার্টি এবং সবাই সমর্থন করেছে। এই প্রতিবাদে আমরা এই বন ডাকিছি, আমরা ডাক দিয়েছি। আমরা বন সর্বাত্মক সফল হয়েছে তার একমাত্র বরাকের মানুষ, বরাকের জনগণ যে বুঝছে যে এই সরকার, আসাম সরকারের যে অবনতি হয়েছে তার প্রতিবাদে মিজোরাম সরকারকে এখন পর্যন্ত অত মেমোরেন্ডাম, অত প্রেসমিট দেওয়ার পরেও, অত বর্বরভাবে আমাদের ডিএসপি, আমাদের ডিজিপি, ডিআইজি পর্যন্ত আমরা আসার পরেও আজকে পর্যন্ত কোনো স্টেপ নেওয়া হয়নি। তাই আমরা এই বন ডাকার উদ্দেশ্য এটা যে আমরা এই বনকে আমরা সফল করব এবং আপনারা সবার সাহায্য सहयोगिता। आमरा बंगाली संगठन के वरिष्ठ कार्यकर्ता साधनपुर कास्त ने अपने वक्तव्य में कहा है कि
असम मिजोरम सीमांतवर्ती क्षेत्र में जमीन अधिग्रहण की जो वारदात हो रही है, ये सरासर अंतर्राष्ट्रीय स्तर की साजिश है। पिछले कई वर्ष पहले भी मिजोरम किसी दूसरे देश के साथ अपने संपर्क बनाने के लिए भारत से अपने संपर्क कटने का प्रयास किया था, लेकिन इंदिरा गांधी के प्रयास से तत्कालीन हालात पर नियंत्रण पाया जा चुका था। बहरहाल स्वर्गीय इंदिरा गांधी के प्रयास से अब भी मिजोरम भारत के साथ जुड़ा हुआ है। ऐसे अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक गतिविधियों के रोकथाम तथा सीमांतवर्ती क्षेत्र में मिजो आग्रासन को रोके जाने के लिए उन्होंने अपील किया और लोगों से सहयोगिता का मांग भी रखा। समस्त बराकबासी 3 জেলার ছাত্র যুবক বুদ্ধিজীবী রাজনীতির ঊর্ধ্বে থেকে রাস্তায় নেমে আজকের এই বন্ধকে যেভাবে সমর্থন জানিয়েছেন, তাতে এই বার্তাটি আমরা কেন্দ্রীয় সরকার এবং রাজ্য সরকারকে দিতে চাই যে মিজোরাম আমাদের যে 11,000 হেক্টর জমি, কাছাড় সীমান্তে লায়লাপুরের দিকে 3 কিলোমিটার জমি জোর জবরদস্তি অস্ত্র দিয়ে YMA MZP নামক গুন্ডা বাহিনী লালিয়ে যে দখল করেছে, সেই জমি যদি দখল মুক্ত না হয় তো বরাক উপত্যকার মানুষ আগামী দিনে আরও তীব্র থেকে তীব্র গণ আন্দোলনের সূচনা করবে। সুতরাং কেন্দ্রীয় সরকার রাজ্য সরকারকে আমরা হুঁশিয়ার করে দিতে চাই, এই লোক দেখানো সীমান্তে কেন্দ্রীয় বাহিনী, অমুক বাহিনী তমুক বাহিনী না পাঠিয়ে এই মিজোরামে রাষ্ট্রপতি শাসন জারি করা হোক, সামরিক বাহিনীর হাতে সমস্ত ক্ষমতা তুলে দেওয়া হোক, তুলে দিয়ে যে বরাক উপত্যকার যে জমি তারা দখল করেছে সেই জমি থেকে তাদেরকে সরিয়ে দেওয়া হোক। কারণ মিজোরামের আগে নাম ছিল লুসাই হিল জেলা, ব্রিটিশ অধিকৃত হয় 1889 সালে। এর আগে আমরা দেখেছি এই মিজোরামের এই লুসাইরা বিভিন্ন সময়ে সমতল অংশে এসে আক্রমণ করেছে। এরা মনিয়ারখাল অঞ্চলে কুকি গ্রাম আক্রমণ করে অনেক কুকিকে হত্যা করেছে। হাইলাকান্দি সীমান্তের আয়নাখালে টি প্ল্যান্টার্সকে তারা হত্যা করেছে। তাদের ইতিহাস লুণ্ঠনের ইতিহাস, তাদের ইতিহাস দখলদারির ইতিহাস, তাদের ইতিহাস দাঙ্গাবাজির ইতিহাস। সুতরাং সেই ইতিহাস থেকে সরকারকে শিক্ষা নিয়ে তাদের বিরুদ্ধে যথাযথ ব্যবস্থা যদি গ্রহণ করতে না পারা যায়, তাহলে একদিন মিজোরাম হয়তো আমাদের যে শুধু আসাম নয় ভারতবর্ষ থেকেই বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে। खादी व ग्रामोद्योग विभाग के भूतपूर्व निदेशक शरीफुज्जमान लश्कर ने इस संदर्भ में जानकारी देते हुए कहा कि जिस तरीके से मिजो आग्रासन समतल क्षेत्र के लोगों के ऊपर हो रहा है, इससे साफ जाहिर हो रहा है कि आग्रासन की प्रभाव चल रही है और मिजोरम सरकार अपने मनमर्जी के अनुसार अपने अपने क्षेत्र में भूमि की अधिग्रहण कर रहा है। हालांकि असम सरकार इस संदर्भ में बातचीत तो कर रही है, लेकिन फल पूरी तरह सुचारू रूप से नहीं मिल रहा है। बहरहाल इस संदर्भ में कड़ी कानूनी कार्रवाई किए जाने के साथ साथ असम की एक भी जमीन मिजोरम सरकार को प्रदान न किए जाने के लिए उन्होंने सरकार से अपना चेतावनी बखान किए। দেশের উপর একটা শেষ কথা হলো, মিজোরামবাসী যে ভাবনা নিয়েছে যে আমাদের আসামের জমি তারা দখল করবে, আমাদের শেষ বিন্দু পর্যন্ত আমরা তাদের হাতে আমাদের আসামের এক বিন্দু মাটি আমরা ছেড়ে দেব না। আজকে জাস্ট আকসার নেতৃত্বে যে আন্দোলন শুরু হয়েছে, এই আন্দোলনের মধ্যে বিভিন্ন দল সংগঠন, বিশেষ করে আমি অল ইন্ডিয়া সেকুলার ফ্রন্টের পক্ষ থেকে আমরা এসেছি। আজকের বন্ধের মধ্যে বরাকবাসী দেখিয়ে দিয়েছে দুদিনের একটি আন্দোলনে এত সর্বাত্মক সফল হয়েছে। তাই আন্দোলনের আয়োজক মণ্ডলীর পক্ষ থেকে আমরা জনগণকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি এবং মিজোরাম সরকারকে হুঁশিয়ারি দিয়ে বলছি যে অতি সত্বর আসামের ভূমি থেকে তারা যেন তাদের নিজ জায়গায় ফিরে যায়, না হলে আমরা বৃহত্তর গণতান্ত্রিক আন্দোলন করে আমরা বরাকবাসী আসামবাসী আমাদের জমি আদায় করব। একটা রাজনীতি চলছে, তো সেখানে কি বলতে চাইবেন আজকে স্বতঃস্ফূর্ত বরাকবাসীর সারা একটা সবুজ সংকেত যে আমরা সবাই সঙ্গে আছি? হ্যাঁ, এই বার্তা এটা বুঝে নেওয়া উচিত। মিজোরাম সরকার, মিজোরামের যারা আজকে এই সন্ত্রাস চালিয়ে যাচ্ছেন, আমি বলবো মিজোরাম স্টেট স্পন্সর, কারণ মিজোরামের YMA, মিজোরামের ZPC সংগঠন সঙ্গে মিজোরাম পুলিশ এবং মিজোরাম সরকারের পৃষ্ঠপোষকতায় আজকে সীমান্তে যে সন্ত্রাস চালিয়ে
হচ্ছে প্রথমত। দ্বিতীয়ত আসামের জমি যেভাবে দখল করে রেখেছেন, লাইলাপুর থেকে শুরু করে হাইলাকান্দি, করিমগঞ্জ, সর্বত্র তাদের সেই আগ্রাসন, এবং এরপরে একজনকে ইমতাজ আলীকে তুলে নিয়ে যেভাবে নির্মমভাবে খুন করা হলো, শুধু মানে তাতে সীমাবদ্ধ না থেকে একটা স্কুল, সেই স্কুল আজ থেকে কয়েকদিন আগে শক্তিশালী বোমা দিয়ে ধ্বংস করা হয়েছে। গতকালকে আমরা শুনতে পেরেছি পেট্রোল বোমা দিয়ে আরেকটা স্কুল ধ্বংস করেছে। সুতরাং একটার পর একটা ঘটনা প্রবাহ আজকে করে যাচ্ছে, এবং শিক্ষা দীক্ষার দিক দিয়ে, লিটারেসির দিক দিয়ে কেরালার পরে আমরা মিজোরামকে জানি। কিন্তু মিজোরামের কি এই শিক্ষা, মিজোরামের কি এই সিভিলাইজেশন, মিজোরামের কি এই লিটারেসি? আজকে মিজোরামের এটা শিক্ষা নয়, এটা বর্বরতা। সেই বর্বরতার সীমা আজকে লঙ্ঘন করেছে। সেই লঙ্ঘন আজকে এই স্বতঃস্ফূর্ত বরাক বন্ধের মাধ্যমে আমরা জানিয়ে দিতে চাই, এনাফ ইজ এনাফ, যথেষ্ট হয়ে গেছে, তোমরা বন্ধ করো। আর নইলে আগামী দিনের যে পরিণতি, সেই পরিণতির জন্য সম্পূর্ণ দায়িত্ব মিজোরাম সরকারকেই নিতে হবে। কারণ আমরা শান্তিপ্রিয়, আমরা সহাবস্থানে বিশ্বাস করি। কিন্তু करीमगंज जिले के छात्र संगठन मुस्लिम स्टूडेंट्स फेडरेशन के कार्यकर्ताओं द्वारा बराक बंद को पूरी तरह समर्थन किया गया है। छात्र संगठन नागसा के कार्यकर्ताओं द्वारा असम मिजोरम सीमांतवर्ती क्षेत्र में भूमि अधिग्रहण को लेकर बुलाए गए इस बंद के चलते पूरे बराक घाटी में समर्थन का माहौल देखने को मिला है। और इसी के तहत करीमगंज जिले में भी मुस्लिम स्टूडेंट्स फेडरेशन के कार्यकर्ताओं ने करीमगंज जिले के विभिन्न क्षेत्रों में कार्रवाई करते हुए बंद को सफल किया। बाद में पत्रकारों के साथ बातचीत के दौरान उन्होंने अपने वक्तव्य भी रखे। মিজোরামৰ সন্ত্ৰাসী মিজো আৰু IMA বুলি এটা সংগঠন আছে, এইবিলাকে অসমৰ মাটিবিলাক জবৰদখল কৰি নিব বিচাৰিছে। এইটো মই নিদিম, সেইকাৰণে আজি ষ্ট্ৰাইক কৰি আছোঁ। আজি সকাল 5টাৰ পৰা বিকাল 5টা অবধি ষ্ট্ৰাইক ডাকিছে। এই ষ্ট্ৰাইকত MSFৰ পূৰ্ণ সমৰ্থন জনাইছোঁ। কাৰণ বিগত কয়েকদিন পৰা চলি আছে যে অসমৰ মাটিবিলাক মানে মিজো সন্ত্ৰাসীরা জবৰদখল কৰিবলৈ বিচাৰিছে। মোৰ এই কিছুমান ঘৰ জ্বলাই দিছে আৰু দুজন নিৰীহ মানুহ হত্যা কৰিছে, আৰু লগতে ফৰেষ্টৰ 2টা অফিসো এইবিলাকে কেপচাৰ কৰিছে। এইবিলাক মই নিদিম, প্ৰয়োজন হ'লে মোৰ ৰক্ত দিম, কিন্তু মোৰ অসমৰ জেগাবিলাক নদিম। আৰু এটা কথা হৈছে, যিটো গড়বিলাক জ্বলাই দিছে সেই গড়ৰ ক্ষতিপূৰণ হিচাপে 10 লক্ষ টকা কৰি দিব লাগে, আৰু যি দুজন হত্যা কৰিছে এই দুজনৰ 2টা ফেমিলিত 2টা চাকৰি দিব লাগে, আৰু লগতে এই যিবিলাকে এই হত্যা কৰিছে এইবিলাকে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি হ'ব লাগে। कछार जिले के उधारबंद विधानसभा केंद्र की उधारबंद ब्लॉक के अधीन पानग्राम एमई स्कूल के नए परिचालन कमेटी का गठन किया गया। शनिवार को आयोजित इस सभा में इलाके के प्रवीण बुद्धिजीवियों की उपस्थिति में विशिष्ट नागरिक लियाकत हुसैन लश्कर के सभापतित्व में सभा आयोजित किया गया। सभापति व सहसभापति के पद पर शामसुल हक लश्कर व शिल्पी तंतुबाई को चयन किया गया। बाद में 16 सदस्यों को लेकर स्कूल परिचालन कमेटी गठन किया गया। नवगठित कमेटी में दूसरे सदस्यों के रूप में सुभद्रा नायक, मनी मुंडा, फरीदा बेगम लश्कर, रूना बेगम लश्कर, रूबिया बेगम बड़भुइया, आसान अली लश्कर, महेश्वर तंतुबाई, मजीबुर रहमान लश्कर, ए तांबाल तंबी सिंह, राजमणि ग्वाला, अबुल हुसैन बड़भुइया, अबुल हलीम बड़भुइया, शीला सिंह, सुमिता रानी देव को शामिल किया गया है। स्कूल के प्रधान शिक्षिका तथा परिचालन कमेटी की सदस्य सचिव सुष्मिता रानी देव को भी इस दिन चयन किया गया। गौरतलब स्कूल परिचालन के क्षेत्र में नवगठित कमेटी के आधार पर उधारबंद ब्लॉक प्राथमिक शिक्षा खंड आधिकारिक के जरिए जल्द से जल्द उन्नयन गतिविधियों को अंजाम दिए जाने के लिए अपील किए जाने का भी सिद्धांत लिया गया। সহযোগিতা থাকে আমরা হাই স্কুলটা হইতে পারবো। যদি আমরা স্কুলটারে আমার দিকে কইয়া হাই স্কুল আনা যায় আমরা সবার অনুরোধ রইল যে পানগ্রাম এমই স্কুলের সম্মান যেটা আছে असम मिजोरम सीमावर्ती क्षेत्र में एक विद्यालय को बम मारकर उड़ा देने के चलते पूरे इलाके में तनाव का माहौल बना हुआ है। क्षेत्र में आवासीय क्षेत्र के लोगों
जहां तनाव में जी रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर पुलिस प्रशासन के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं ने क्षेत्र का दौरा किया। दौरे के दौरान उन्होंने विभिन्न पहलुओं पर आलोकपात किया। गांव के लोगों को निडर रहकर अपनी जीवन व्यतीत करने के लिए भी जानकारी दिया। पूरे क्षेत्र का मुआयना कर पुलिस प्रशासन के प्रमुख वरिष्ठ कार्यकर्ताओं ने इलाके में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था तैनात किए जाने का आश्वासन दिया। नहीं वो अभी नॉर्मल है, ऐसा कुछ ज़्यादा है नहीं सर, थोड़ा बहुत है सर, ज़्यादा सर। हाँ ऑलरेडी डिप्लॉय ठीक है। एट बॉर्डर along the border. ठीक है जैसवाल साहब थोड़ा सा बिजी है। यहाँ पे कल रात को अपर फाइनम स्कूल एलपी स्कूल जो है उसमें बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है। 3 आवाज़ आए हैं बोला जा रहा है। आज सुबह खबर मिलते ही डीसी एसपी हम दोनों इमीडिएटली स्पॉट पहुंच गए थे। कार्रवाई जारी है, हमारे हायर अथॉरिटीज़ भी आने को है। ये किसने किया है, कैसे हुआ है, अभी पूरी रिसर्च होगी, पूरी इंक्वायरी होगी। पब्लिक से एक ही रिक्वेस्ट है कि शांति भद्रता मेंटेन रखें। सबसे पहले हम ही पहुंचे हैं तो हम इस सिचुएशन को बहुत सीरियसली ले रहे हैं करके बता रहे हैं। तो पब्लिक से यही रिक्वेस्ट है कि कोई अपने हाथ में कोई लॉ ना ले, कोई एक्शन ना ले, शांति भद्रता मेंटेन करके रखिएगा और थोड़ा पेशेंस दिखाने से इसका अंत तक हम ढूंढेंगे। आप सभी से रिक्वेस्ट है। एंड नो कैजुअलिटी, बिल्डिंग खाली था, कोविड के तहत स्कूल बंद था। ये नरसिंहपुर एजुकेशन ब्लॉक का स्कूल है, कछार डिस्ट्रिक्ट का ही स्कूल है। एंड सर्व शिक्षा अभियान का मिड डे मील मिलता था इसमें। तो ये एफआईआर भी अभी लॉन्च होगा ये बॉम्ब ब्लास्ट के तहत, एंड इसकी आगे की कार्रवाई हम लेंगे। थैंक यू। समाचारों के अंत में बराक वार्ता की सुर्खियां एक बार फिर। असम की जमीन मिजोरम सरकार द्वारा अधिग्रहण किए जाने के विरोध में छात्र संगठन आशा के कार्यकर्ताओं द्वारा बुलाया गया बराक बंद रहा पूरी तरह सफल। विभिन्न क्षेत्र में कार्यकर्ताओं ने दिया सहयोग। AIUDF सुप्रीमो बदरुद्दीन आजमल के स्वागत कार्यक्रम में कुंभीरग्राम हवाई अड्डे में पाकिस्तान जिंदाबाद नारेबाजी किए जाने पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने निकाला विक्षोभ जुलूस। जलाया गया सुप्रीमो बदरुद्दीन आजमल व रिपुन बरा का कुश पुतला। असम मिजोरम सीमांतवर्ती क्षेत्र के करीमगंज में दिचोड़ा इलाके का दौरा किया IGP दीपक केडिया ने। सीमांत में हर प्रकार की कदम उठाए जाने का दिया आश्वासन। (103वां महान नवंबर विप्लव कार्यक्रम को पालन किया SUCI कम्युनिस्ट दल के कार्यकर्ताओं ने। फहराया गया झंडा, शहीदों को किया गया तर्पण। रेलनगरी होजाई जिले के लामडिंग समष्टि के अधीन लाचित पथार क्षेत्र में युवती को प्रेम के नाम पर दिया गया धोखा। बलात्कार के बाद थाने में दर्ज किया गया FIR। अब तक की बराक वार्ता में बस इतना ही। नमस्कार।